पवन सिन्हा जी, फिर उसके बाद आलोक जी। पवन सिन्हा, मतलब ये तो स्टैंड हमने देखा ही है ना कि सावरकर का अपमान, और उसके बाद जो है चुनावों से पहले जो है सावरकर के अपमान के बाद चुनावों के बाद के जो नतीजे हैं उसमें उसका रिजल्ट, मतलब ये जैसे क्या कहते हैं कि एक प्रयोग है क्या कि सब देखती है कि हाथ जल जाते हैं, फिर भी जाकर के वो सावरकर का अपमान, मैं सावरकर थोड़ा ना हूं, मैं तो गांधी हूं, ये अपमान, फिर उसके बाद जनता जानती है कि क्या सावरकर है, सावरकर की जगह। दरअसल यहाँ पर एक मुझे लग रहा है एक बहुत भारी कमी हो गई श्री राहुल गांधी जी से। उन्होंने सावरकर जी को पढ़ा नहीं। मैं उन्हें सलाह दूंगा धनंजय कीर की पुस्तक से वो पढ़ना शुरू करें। सावरकर जी एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं। सावरकर जी एक सामान्य कहना चाहिए आंदोलनकारी नहीं है। वो एक बहुत बड़े आंदोलन को चला रहे हैं। अनुशीलन समिति में उनका कंट्रीब्यूशन, सान्याल साहब के साथ उनका एसोसिएशन, बाबा साहब के साथ उनका एसोसिएशन, इवन गांधी जी को वो क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिसी मैटर्स में, लेकिन उनके साथ बैठते हैं। शहीद भगत सिंह जी के साथ उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एसोसिएशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सावरकर जी को समझने के लिए पढ़नी जरूरी है। उन्होंने जो माफी मांगे, जिनकी बार बार श्री राहुल गांधी जी जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो जो माफीनामा है वो उस स्ट्रेटेजी का पार्ट है। हमें ये सोचना चाहिए कि जब एक स्ट्रेटेजिस्ट लड़ता है तो आगे और पीछे दोनों तरीके से वो होता है, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो कोई देश की सेना और फौज हो, क्योंकि उनको रत्नागिरी में अपने आगे कार्यक्रम पढ़ाने थे, चलाने थे। और ये बात भी एक इतिहास का एक मैं आपको केस बताता हूं। तिलक साहब और गांधी साहब दोनों भी ये चाहते थे कि सावरकर जी यहां से स्वतंत्र हो। तो जो राहुल गांधी जी ने बात कही है, ये आधे अधूरे ज्ञान पर आधारित है। और उन्होंने जो कहा है मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, सावरकर जी को इस डिस्कशन में खींचने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ते, इतने लोग उनके साथ हैं, उनको सिंपैथी भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती एक नाम वहां पर फंसा दिया और वो पेच फंस गया, क्योंकि इस देश ने सावरकर के कुर्बानियों को देखा है। ये देश सावरकर को समझता और प्यार करता है। विपक्ष की एकता की बात हम बहुत करते हैं टीवी पर, सुबह से कभी ब्लैक डे और सब इकट्ठे होकर के नजर आते हैं। शाम होते होते मेरा डिबेट ये है कि शाम होते होते सभी बड़े नेता नाराज हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि राहुल गांधी से चरण सिंह सापरा जी आकर के डिफेंड भी करते हैं, तो क्या 2024 में ऐसे बनेगी विपक्षी एकता? मेरा सवाल ये है। पवन सिन्हा जी, एक कमेंट आपका। आऊंगा सापरा साहब, आऊंगा तब आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों जो है बहुत देर से वेट कर रहे हैं मेरे एमिनेंट पैनलिस्ट पवन जी और आलोक सर। पवन जी पहले आप। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने ये जो चीज छेड़ी है, इससे उनको नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि 2023 से जो सावरकर जी का स्टैंड रहा है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा सब लोग पढ़ेंगे ये लोग, तो उनको पता चल जाएगा कि माफी के पीछे गांधी जी का, तिलक का भी क्या रोल था। गांधी जी ने तो यंग इंडिया में आर्टिकल्स लिखे कि उनको माफी मांग के बाहर आना चाहिए और अपने काम जारी करने चाहिए। उसके बाद गांधी जी उनसे मिलते हैं, तो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जब उसको पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा ये माफीनामे का एक्चुअल खेल था क्या, किस तरीके से उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। क्या हिंदू महासभा की अध्यक्षता उन्होंने ग्रहण नहीं करी? क्या उन्होंने रत्नागिरी में अपने कार्य नहीं किए? क्या उस मंदिर की स्थापना नहीं करी? क्या उन्होंने अछूत आंदोलन को नहीं चलाया? उन्होंने समाप्त किया अछूत प्रथा को? ऐसे तमाम उन्होंने कार्य किए हैं। इसलिए सावरकर जी पर कोई भी प्रश्न उठाने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को उनके चरित्र को गहराई से और पूर्णता से समझना चाहिए, वो किस तरीके से अपने चरित्र को जी रहे हैं। और राहुल जी जबरदस्ती में एंटेंगल करके ले आए, लेकिन राहुल जी से यहाँ पर कई जो भी गलतियां हुई हैं, अब बाकी तो अदालत, माननीय अदालत फैसला इसका दे, माननीय पार्लियामेंट इसका फैसला दे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी से ये निश्चित हो चुका है कि बहुत सारी पार्टी उनसे किनारा कर सकती हैं और कांग्रेस अपने दम पर अभी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। उससे लोगों की, साथियों की जरूरत है। इसलिए थोड़ा सा जब इस प्रकार की राजनीति होती है तो थोड़ा सब लोगों को संभल के चलना चाहिए, क्योंकि गठजोड़ की राजनीति निभाना कोई सरल काम नहीं। ये सच्चाई है।